हेलो दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आखिरी सच नाम का शो रिलीज हो चुका है। टोटल 6 एपिसोड हैं एंड प्रत्येक एपिसोड की लेंथ 30 मिनट से 50 मिनट के बीच है एंड ये शो लगभग 4 घंटे के आसपास का है। 1 जुलाई 2018 को दिल्ली के बुरारी डेथ पर बेस्ड ये शो है, उस केस पर बेस करके बनाया गया है एंड उसी पर बेस करके नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज जिसका नाम था हाउस ऑफ सीक्रेट्स 2021 में रिलीज हुई थी एंड मैंने उसी वक्त उसको देख लिया था। अब चूंकि मुझको पता था तो इस शो में मेरे लिए स्पॉइलर के नाम पर सब कुछ ही आउट हो चुका था। मुझे सब कुछ पता था कि यहाँ पर क्या होने वाला है, कौन करने वाला है, किस तरीके से क्या चीज़ें होंगी, तो सब कुछ पता था। तो मेरे लिए यहाँ पर यही एक प्रॉब्लम हो गई कि मुझे सब कुछ पता था तो इस शो में मेरे लिए मिस्ट्री नाम की कोई चीज़ नहीं थी एंड ना ही यहाँ पर थ्रिल है, ना कोई टेंशन है, ना कोई सस्पेंस। जैसा कि मैंने कहा मेरे लिए सस्पेंस आउट हो चुका था, तो बस मुझे देखना था कि शो की राइटिंग कैसी है, किरदार क्या कर रहे हैं, बाकी कहानी में कुछ अलग से ऐड किया गया है क्या नहीं है, तो बस वो मुझे देखना था। तो मैं कहूँगा कि पहले तो एक्टिंग यार तमन्ना भाटिया की अच्छी है। अन्या के किरदार में वो है जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उन्होंने अपना काम काफ़ी अच्छा किया। लेकिन उसके अलावा कहानी जो है वो हम सबको पता ही है, तो कहानी के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर जो कुछ भी मुझे ठीक लगा वो ये है कि शो की जो राइटिंग है वो अच्छी है, कहीं ना कहीं इंगेज करके रखता है, बट स्टिल यार लंबा फील होता है। नेटफ्लिक्स की जो डॉक्यूमेंट्री थी उसमें 3 एपिसोड थे एंड उनकी लेंथ भी यही कोई 45-50 मिनट की थी, जो लगभग 1.5 घंटे का वो शो था एंड ये 4 घंटे का है, जिसको फिजूल में लंबा खींचा हुआ फील होता है। ऐसा लगता है कि इसको ज़बरदस्ती खींचा गया है जिसकी ज़रूरत नहीं थी। बाकी बस ये है एंड इसके अलावा मतलब कुछ भी बहुत इंटेंसिटी नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई बहुत अच्छा ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है। बस जो है यही है आपके सामने। कुछ चीज़ें मतलब अब चूंकि ये केस है, ये शो उस केस पर बेस्ड है जो रियल में हुआ था, तो नाम सब कुछ सही नहीं रखे जा सकते थे, सब कुछ बदल कर यहाँ रखा गया है एंड मुझे नहीं पता कि बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें हैं कि नहीं हैं। लेकिन नेटफ्लिक्स की जो डॉक्यूमेंट्री थी वो मुझे इस शो से करीब 1000 गुना ज़्यादा अच्छी लगी थी। इसमें कोई बात नहीं है, नेटफ्लिक्स की या वो सीरीज देखना डॉक्यूमेंट्री तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर जो एक इंटेंसिटी थी, एक एक्साइटमेंट थी एंड आपके अंदर जो एक थ्रिल फील होगा, आपको एक आप जो थ्रिल फील करेंगे उसको देखते हुए, वो एक अलग लेवल का था। तो वो चीज़ें यहाँ पर ज़रा भी नहीं है। मतलब लास्ट एपिसोड में जब वो चीज़ें हुई तो उसका आपके ऊपर कोई भी मेंटली इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इमोशनली या मेंटली किसी भी तरह का आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो कुछ चल रहा है बस एक मूवी की तरह चल रहा है, जो हो गया एंड होकर ख़त्म हो गया, जिसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि आपको अंदर से हिट करे। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी नहीं है। बाकी यार लंबा सा फील होता है, राइटिंग जो ठीक ठाक है। अब चूंकि हिंदी शो है, सभी किरदार जाने पहचाने, एक्टर्स जाने पहचाने, तो आप इजीली उनमें इन्वेस्ट हो जाओगे क्योंकि हिंदी में है, हमारी भाषा वो बोलते हैं, तो इजीली इन्वेस्ट हो जाना ये एक सिंपल सी चीज़ है, आम सी बात है। तो उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी बहुत खास नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बहुत मतलब एक्साइटमेंट हो कि हाँ मुझे ये देखना। तो इससे अच्छा तो ये होगा कि आप नेटफ्लिक्स की वो सीरीज हाउस ऑफ सीक्रेट्स जाके देख लो, वो बहुत अच्छी है। उन्होंने बहुत डिटेल में उसको दिखाया, बहुत अच्छे से हमारे सामने सब कुछ प्रेजेंट एग्जीक्यूट किया गया है। तो इसकी सिर्फ राइटिंग अच्छी है जो मैं कहूँगा कि इंगेज करके रखती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो मुझे मजबूर कर रहा हो कि मुझे ये शो एंड तक देखना है। तो ये है। बाकी अभिषेक बनर्जी का काम ठीक ठाक है, उनके पास करने के लिए मतलब था तो बहुत कुछ, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया कुछ भी बहुत ग्रेट नहीं हुआ है उनके कैरेक्टर में, उन्होंने जो एक्टिंग की है उसमें। बाकी बस ये है एंड जो बार बार पास्ट और प्रेजेंट में शो आता जाता रहता है, जो नॉन रजिस्टर थे वो लोग पढ़ते रहते हैं, धीरे धीरे चीज़ें रिवील होती रहती हैं, तो वो ये है। एंड सब कुछ ही मतलब काला जादू कह लो या अंधविश्वास कह लो, उसी के आगे पीछे सब घूमता है। धीरे धीरे उनको पता चलता है कि कोई काला जादू या अंधविश्वास टाइप की चीज़ें हैं, फिर धीरे धीरे भाई इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। तो इस इन्वेस्टिगेशन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। अब हो सकता है कि ये इसलिए मुझे लग रहा हो कि मुझे ये शो के बारे में सब कुछ पता था, मैंने देख रखा है इन्वेस्टिगेशन जो वहाँ पर हमको दिखाई गई थी नेटफ्लिक्स की सीरीज में, हमको पता थी। तो हो सकता है कि ये चीज़ हो तो कि मेरे अंदर से कोई एक्साइटमेंट नहीं आ रही थी इस शो के लिए। तो ये है भाई, अगर देखना है इस केस के बारे में जानना है तो नेटफ्लिक्स की वो सीरीज है उसी को मैं रिकमेंड करूँगा कि वो अच्छा था। बाकी ये तो लेंथी फील होता है, बीच बीच में कुछ एक जगह डिप होता हुआ भी फील हुआ। एंड वो जो लड़का था अमन, जिसकी वो फियांसी थी, जिसकी डेथ हो गई थी उस घर में, वो इन्वेस्टिगेशन करता रहता, पता करता रहता, तो वो चीज़ें कुछ बनावटी सा फील होता है। मतलब ऐसा लगता है कि ये फिजूल में इसको खींचा गया, इसको यहाँ पर ज़बरदस्ती रखा गया है। तो बस ये है। बाकी एक्टिंग तमन्ना भाटिया की अच्छी है, उसके अलावा कुछ भी बहुत खास नहीं है यहाँ पर। कुछ भी बहुत ग्रेट नहीं हुआ, कुछ भी बहुत नया नहीं हुआ, कुछ भी बहुत उम्दा नहीं हुआ, कुछ भी बहुत बड़ा नहीं हुआ। तो जस्ट 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए मेरे लिए एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा क्योंकि मैंने वो शो देख रखा है।
आपने नहीं देखा है तो शायद आपको ये पसंद आ जाए, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप नेटफ्लिक्स पर हाउस ऑफ सीक्रेट्स ही देखें, जिसकी लेंथ भी ज़्यादा नहीं है। ये 4 घंटे का शो है, वो IF 1.5 घंटे का शो था, 3 एपिसोड थे। लेंथ मुझे याद नहीं है कि कितनी थी, लेकिन 3 एपिसोड थे, मुझे इतना याद है। 2.5 आउट ऑफ 5 आपने देखा है, लेकिन बताना आप लोगों का इस पर क्या टेक, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितेश साइनिंग ऑफ, थैंक यू। एंड चाहें तो फैमिली के साथ देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि फैमिली के साथ ना देख पाएँ, बस ये है कि बच्चों को थोड़ा दूर रखना, क्योंकि वो मास सुसाइड एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, तो बच्चों के लिए थोड़ा डिस्टर्बिंग हो सकता है। सो टेक फिल के बताना, थैंक यू।